नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने इंटर पास कर लिया है और आप तलाश कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक ऐसी भर्ती जो इंटर लेवल पर आ चुकी है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 नवंबर है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी दूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है, आपके सामने इसका वो नोटिफिकेशन है। देखिए, ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ है निम्न वर्गीय लिपिक। इसी को एलडीसी बोला जाता है, लोअर डिवीजन क्लर्क। इसी चीज़ की वैकेंसी आई हुई है और हर चीज़ के सामने अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी में, मेल, फीमेल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल जो ये नोटिस है, ये 17 पेज का नोटिस है। यहाँ पर देखिए, ये सारा चीज़ जो है निम्न वर्गीय लिपिक और भी कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि पंचायत सचिव, पंचायत से रिलेटेड है, या फिर पशुधन सहायक है। ठीक है, ऐसी पोस्ट आई हुई है। ज़्यादा जो इसमें पोस्ट है, ये आई हुई है 14,921 पोस्ट पर एलडीसी की वैकेंसी आई हुई है। ये मैंने आपको वैकेंसी के बारे में बता दिया। अब आइए जानते हैं इसके एज लिमिट वगैरह, ये सारी चीज़ें जानते हैं और कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई होगा। इस फॉर्म को आप दो तरीके से भर सकते हो, या तो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से आकर इस फॉर्म को भर सकते हो, या फिर जो इसकी ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। आपको दोनों वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप यहाँ से इस लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी आई हुई थी 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है और इसका जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर है। हालांकि ये जो वैकेंसी आई हुई थी 2023 में ही आई हुई थी और इसको फिर से ओपन कर दिया गया है कि जो भी लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे वो फिर से इस फॉर्म को भर सकें। अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने 2023 में इस फॉर्म को भर लिया था, वो इस फॉर्म को दोबारा से नहीं भरेंगे। जिन्होंने नहीं भरा था उस टाइम से, सिर्फ वो ही इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है। और देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपये लग रहे हैं। उसके बाद जो है, लास्ट डेट फाइनल सबमिशन की 27 नवंबर है। एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, ये आपको बाद में बताया जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये जो टोटल वैकेंसी आई हुई थी, इसमें 23,175 पोस्ट पर आई हुई थी और इसमें एलडीसी की जो वैकेंसी है वह 14,921 पोस्ट पर है। यहाँ पर देखिए, आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। मैक्सिमम एज जो है वह 37 साल होना चाहिए यूआर कैटेगरी के मेल के लिए, और यूआर कैटेगरी फीमेल के लिए मैक्सिमम 14 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीसी, ईबीसी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 40 साल है और एससी, एसटी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 42 साल है। ये एज लिमिट हो गया। अब आइए देखिए, यहाँ पर एलिजिबिलिटी जानते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ये जो आई हुई है वैकेंसी, ये इंटर पास है, यानी कि आपको 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद और भी कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए और इसका सर्टिफिकेट भी आना चाहिए। तो ये भी डॉक्यूमेंट है, आपको इसमें देना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें 2 एग्ज़ाम होगा। पहले तो इसमें पीटी एग्ज़ाम होगा, जिसको कि प्रीलिम्स रिटन एग्ज़ाम कहते हैं। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको आपका मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट। उसके बाद ही आपको इस पोस्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो यहीं पर आप नीचे आके जब स्क्रॉल करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन आपको लिखा मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो न्यू पेज ओपन होगा, ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा हुआ है, ये पहला जो लिखा हुआ है यहाँ पर, यही है आपका। आप यहाँ से इस पर पहले आपको यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर जो आपको लिखा मिलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपने विज्ञापन संख्या 223 पोस्ट सेकंड इंटर स्तरीय संयुक्त आवेदन परीक्षा प्रतियोगी के लिए आवेदन किया है। अगर आपने आवेदन किया है तो आपको फिर से आवेदन नहीं करना है। अगर आपने आवेदन इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ से अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपको अपना बेसिक डिटेल भरना होगा, जैसे कि आपका कैंडिडेट नेम, फादर्स मदर्स नेम, मेल फीमेल आप जो भी हो, आप बिहार के हो या नहीं हो, आपका कैटेगरी, कास्ट, ये जो सारे आपके बेसिक डिटेल हैं, आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करनी है। ये आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप दीजिएगा, वो आप लास्ट प्रोसेस तक आपको इस मोबाइल नंबर और मेल को एक्टिव रखना है, क्योंकि इसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैसेज द्वारा, वो आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके ईमेल पर आएगी। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद अपना आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
इस फॉर्म को भरने के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर का हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए, और जो भी चीज़ है आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसे देखकर यहाँ पर इसे भर लीजिएगा। उसके बाद जो और सारी चीज़ें हैं इसके सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में वो ये देखने के लिए आपको फिर से इस नोटिफिकेशन पर आना है। नोटिफिकेशन में पहले तो आपका ये बहुत सारे पेज पर पोस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि किस किस डिपार्टमेंट में किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें। न्यूनतम जो आपका देखिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आरक्षण का लाभ सिर्फ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियम के अनुसार ही मिलेगा आपको, और सिर्फ बिहार राज्य के जो हैं सिर्फ उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार है या बिहार के मूल निवासी हैं। तो आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलेगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उम्मीदवार को निम्नांकित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो अनुसूचित जाति और जनजाति कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको कि डोमिसाइल भी कहा जाता है, आपको यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम इसको अपलोड करना है। और पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए जो है उनको क्रीमी लेयर एक बनवाना होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बनवाना होगा और फिर आपको इसे अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए और नीचे आने पर यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसी सब चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। एज छूट के बारे में कि अगर आप उम्र सीमा में छूट चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपका जो उम्र सीमा की गिनती की जाएगी वो 1/8/2025 तक आपका 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर भी एज के बारे में लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट किस वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सबसे नीचे में लिखा हुआ है सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त 10 वर्ष की उन्हें छूट दी जाएगी। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो एक फ़ायदा है इन लोगों के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर और अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए और भी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो 100 रुपये लग रही हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न में आपका सामान्य अध्ययन जो कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स होता है, ये पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित, ये आपका मैथ और साइंस हो गया। उसके बाद आपका मानसिक क्षमता जाँच, जिसे कि रीजनिंग बोलते हैं। यहाँ पर ये 3 टॉपिक से आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और माइनस मार्किंग भी है इसमें, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और ये आपका जो एग्ज़ाम है 2 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा और 150 मार्क्स का इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और 600 मार्क्स के आपके ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। और फिर देखिए यहाँ पर अब टॉपिक लिखा हुआ है कि कौन-कौन से टॉपिक से इसमें पूछे जाएँगे। तो सामान्य अध्ययन में जो है आपके वातावरण की सामान्य जानकारी, जो आपका एनवायरनमेंट होता है, एवं समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता जाँच करनी, ये सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। उसके बाद आपका समसामयिक विषय जो कि आपका करंट अफेयर्स होता है, इसमें साइंस टेक से उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, भारतीय भाषाएँ, बुक, ऑथर, लिपि, देश की राजधानी, मुद्रा और देश के खिलाड़ी, और जो भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं जैसे कि यूक्रेन रसिया युद्ध, ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण घटनाएँ यही होती है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के ये टॉपिक हो गए। उसके बाद आपका भारत और उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके इतिहास से भी रिलेटेड हो सकते हैं और फिर सांस्कृतिक, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारी चीज़ों से आपके इससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद आपका पंचवर्षीय योजना, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में आपको पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। उसके बाद जो भी आंदोलन रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा था, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। देश की राजनीतिक प्रणाली, राज्य व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपसे पॉलिटिकल में पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल के ये सारे हो गए। उसके बाद का जो सामान्य विज्ञान है, इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनसे पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथ जो है, मैथ में आपका नंबर सिस्टम, उसके बाद दशमलव, भिन्न, उसके बाद आपका अनुपात समानुपात,
प्रतिशत, एवरेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए रीजनिंग के बारे में भी लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे रीजनिंग में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं, तो मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, यानी कि मैट्रिक का जो आपका मार्कशीट है वो, और मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इंटर में भी आपका यही चाहिए, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र जो कि सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद टंकन या कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। तो आपका जो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगा उसका आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देना है। फिर निवासी प्रमाण पत्र कि आप बिहार के हैं, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर जो कि पिछड़े वर्ग से हैं, इन लोगों के लिए है। और अगर आप में से कोई स्वतंत्रता सेनानी है तो उसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई दिव्यांग कैंडिडेट है तो उनका भी ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर एज आप उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सर्टिफिकेट यहाँ पर पोस्ट करके आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो बिहार एलडीसी वैकेंसी के बारे में जो जानकारी थी, कैसे इस फॉर्म को भरना है और इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो आप इस तरीके से इस फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपके कोई दोस्त हैं इस फॉर्म को भरना चाहते हैं और उन्हें इस बारे में पता नहीं है तो आप उनके पास वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सकें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मैं हमेशा जानकारी देता रहता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, कैसे फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है।